हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी सर, आपका डीपी सिंह राजपूत चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10 से एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 कराने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है, एक पेंडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, इस बात का हम डायग्राम पहले पूरा कर लेते हैं। तो देखो, एक हमारे पास पेंडिस्टल है, ये हमारे पास एक पेंडिस्टल है, इसका नाम है पेंडिस्टल। पेंडिस्टल और इस पेंडिस्टल पर एक मूर्ति है। हम मूर्ति का डायग्राम ऐसे बना देते हैं, ये रही मूर्ति। मान लीजिए ये एक मूर्ति है, ठीक है। और इस मूर्ति की जो हाइट है वो दे रखी है कितनी, 1.6 मीटर। ठीक है, अब हमारा आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब भूमि पर हमारे कोई पॉइंट है, ये रहा भूमि पर कोई पॉइंट, और इसको इससे मिला दिया, और भूमि पर किसी पॉइंट से इस मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। और फिर क्या करा है, और उसी बिंदु से पेंडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मतलब उसी पॉइंट से, अब पेंडिस्टल ये रहा, और पेंडिस्टल का क्या है, ये शिखर, तो उसका उन्नयन कोण है 45 डिग्री। कितना डिग्री, 45 डिग्री, और ये 90 डिग्री होता ही है। ठीक है, तो शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेंडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं ये पेंडिस्टल की जो ऊंचाई है ना, वो हमने मान ली कितनी, स्मॉल h है। पेंडिस्टल की ऊंचाई हमने क्या मान ली, स्मॉल h। तो हम इसको नाम दे देते हैं a, b, और इस पॉइंट को दे देते हैं c, और इस पॉइंट को दे देते हैं हम d। ठीक है, तो हमें पेंडिस्टल की ऊंचाई निकालनी है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं। माना पेंडिस्टल की ऊंचाई स्मॉल h है। तो सबसे पहले हमने पेंडिस्टल की ऊंचाई को h मान लिया है, और इसको हम मान लेते हैं x। इसको हम मान लेते हैं x, लिख दे रहा हूं। माना जो a से b है उसको हमने क्या मान लिया है, x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को लेंगे, 45 डिग्री वाले एंगल को। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा वाला, ए बी सी, लिखेंगे ए बी सी, और इसमें लगा देंगे हम 10 45 45। क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, h, और हमारा जो आधार है वो है हमारा x। तो 10 45 की वैल्यू होगी 1, और ये h अपॉन x, इसके नीचे क्या मानेंगे 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, h बन जा h, और 1 की x में करेंगे तो x। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब हम 60 वाले एंगल को लेंगे, जो कि ए बी डी होगा। मतलब 60 ये है, ये पूरा 60 एंगल का है, ये पूरा 60 एंगल है। तो इसे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ये रहा। और इसमें लेंगे 10 60, क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटे आधार। तो 60 इतना है, तो 60 का ये पूरा हो गया, ये वाला राइट एंगल। तो ये क्या है इसका, ये उसका परपेंडिकुलर पूरा 60 का। और परपेंडिकुलर में कौन कौन आ रहा है, 1.6 और h, यानी यहां से यहां तक 1.6 और यहां से लेके यहां तक h है। तो पूरा परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला 60 के लिए। तो क्या आएगा 1.6 और प्लस ये वाला h, और बेस तो इतना ही रहेगा x, दोनों का बेस है हमें। और हमें क्या निकालनी है, हमें हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है, हाइट। तो 10 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहां क्या आएगा 1.6 प्लस h।
हमें एक्स नहीं निकालनी, हमें पेंडिस्टल की हाइट निकालनी है। इसका मतलब हमें एक्स को हटाना पड़ेगा। तो हम समीकरण 1 से देख रहे हैं कि एच की वैल्यू क्या है, एक्स। तो हम कह सकते हैं जहां एक्स है वहां एच रख देंगे, तो एक्स से क्या रख देंगे, एच। ठीक है ना। हमने कहां से लिखा है ये, फ्रॉम फर्स्ट से। कहां से लिखा है हमने ये चीज, हमने फर्स्ट से लिख दिया ये चीज। ठीक है। अब आगे देखेंगे, इसके नीचे 1 मान लो, इसकी इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो और ऐसे कर दो। तो मैं कर रहा हूं बच्चों मल्टीप्लिकेशन, इसकी मैं ऐसे करूं मल्टीप्लाई, इसकी इसमें करेंगे तो क्या आएगा √3h, और इसकी करेंगे इसमें तो करेंगे तो क्या जाएगा 1.6 प्लस h। अब h वाले एक साइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा √3h, इस प्लस वाले को उधर ले गए, माइनस h इक्वल टू 1.6। यहां से h कॉमन ले लो, क्या बचेगा √3 माइनस एच से एच कैंसिल तो 1 और इक्वल टू 1.6 आ गया। अब यहां से h की वैल्यू निकालेंगे, h इक्वल टू आ गया 1.6 और ये नीचे पहुंच जाएगा √3 माइनस 1। लेकिन बच्चों इसका हमें अभी रेशनलाइज करना होगा क्योंकि आंसर ये नहीं है। तो रेशनलाइज क्या कर देंगे, परमीकरण कर देंगे इस नंबर का। तो क्या होगा √3 माइनस होता है तो +1 कर देते हैं, और वही ऊपर करेंगे वही नीचे करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम करते हैं, मतलब किसी का परमीकरण करना है, मुझे इसका परमीकरण करना है तो यही नंबर रहेगा, लेकिन जब माइनस है तो प्लस रहेंगे, और यदि यहाँ पे प्लस होता तो ये माइनस में रहता, तो है ना। अब आगे चलेंगे, h इक्वल टू क्या लिखा है 1.6 और √3 प्लस 1, और इसकी इसमें करेंगे √3 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, और माइनस प्लस माइनस और 1 बन जा 1। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो फॉर्मूला कौन सा लगा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हो कि आ चुका है हमारा। यहाँ पे अगला स्टेप होगा 1.6 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1, है ना, और अपॉन में देखो क्या आ रहा है, 3 में से 1 गया तो बचा 2। ठीक है, ये हमारा क्या बच गया 2। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे काट देंगे तो क्या आएगा, ये बीच में पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ रहेगा, और 2 का डिवाइड करेंगे 60 में तो 8 बार चला जाएगा, क्या आ गया 0.8, और यहाँ पर 0 लगा देते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, तो क्या आ गई हाइट, हमारी जो हाइट है यहाँ लिख दे रहे हाइट क्या, ये यहाँ पे देखो, तो h इक्वल टू आ गया है हमारा कितना 0.8, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे √3 प्लस 1। ठीक है, ये हमारी इतनी मीटर क्या आ गई, पेंडिस्टल की हाइट आ गई। ये क्या आ गई, पेंडिस्टल की हाइट। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। जो पेंडिस्टल की हाइट पूछी थी वो आई है 0.8 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा रहे हैं, आप देखेंगे।